एक शहर जहां सड़कों पर दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता है, जहां कानून की किताबें खुली रहती हैं लेकिन उसके पन्नों पर सिर्फ धूल जमा होती है, जहां एक शख्स की आवाज से पुलिस थाने कांपते हैं, नेता सिर झुकाते हैं और आम आदमी की नींद उड़ जाती है। वो शख्स कौन था? वो शख्स जो जेल की चार दीवारी के भीतर बैठकर भी पूरे सूबे की सत्ता चला रहा था। वो शख्स जिसकी मौत कैमरे के सामने हो गई, लेकिन उसकी कहानी वो आज भी जिंदा है और अब स्क्रीन पर आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस किरदार की जिसे फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज में आतिफ अहमद के नाम से पेश किया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं कि फिल्म में क्या दिखाया गया है, सवाल ये है कि असल जिंदगी में वो शख्स कौन था जिससे ये किरदार इतना मिलता जुलता है। वो शख्स था अतीक अहमद। आज हम इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो ऐसे लोगों को पनपने देता है। फेक करेंसी से लेकर अंडरवर्ल्ड तक, राजनीति से लेकर जेल की सलाखों तक, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे लोग अकेले होते हैं या उनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। 80 से 90 के दशक में एक युवा लड़का जिसका नाम अतीक अहमद था, उसकी छोटे मोटे अपराध से शुरुआत हुई। फिर हत्या, अपराध, रंगदारी, जमीन हड़पना, एक एक करके वो अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया। लेकिन सिर्फ अपराध ही नहीं, उसने समझ लिया था कि असली ताकत अपराध और राजनीति के मेल से आती है। तो वो चुनाव लड़ने लगा, विधायक बना, सांसद बना, लेकिन उसकी असली पहचान अपराध की थी। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। पुलिस की जांच में बार बार एक चीज सामने आई, नकली नोट, फेक करेंसी। हजारों करोड़ के नकली नोट बाजार में घुसाए गए और इन नोटों का नेटवर्क कहां था? सीमा पार से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक। जांच एजेंसियों ने कई बार कहा कि ये नकली नोट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं थे, यह आर्थिक आतंकवाद का हथियार थे। आतंकियों को फंडिंग, हथियारों की खरीद, सब कुछ इसी से चलता था। अतीक अहमद का नाम इन मामलों में आया। उसके गिरोह पर आरोप लगा कि वो इस नेटवर्क का हिस्सा था। जेल में बैठकर भी वो सब कुछ कंट्रोल करता था। आपको ये डायलॉग तो याद ही होगा, जेल में हो या बाहर, सिस्टम उसी का चलता है। ये डायलॉग काल्पनिक नहीं लगता, क्योंकि असल जिंदगी में भी अतीक जेल से फोन पर आदेश देता था, लोगों को धमकाता था और उसका डर इतना था कि कई बार पुलिस भी हिचकिचाती थी। फिर आया 2016, नोटबंदी का वो दौर जब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। सरकार ने कहा कि काला धन, फेक करेंसी का सफाया होगा। लेकिन सवाल उठे कि क्या सच में सफाया हुआ या फिर नया खेल शुरू हो गया? आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में भी यही दौर दिखाया गया है। नोटबंदी के बाद फेक नोटों का नेटवर्क कैसे और मजबूत हुआ, कैसे सीमा पार से नोट आते रहे। अब बात करते हैं उस आतिफ की। फिल्म में आतिफ अहमद को दिखाया गया है, एक ऐसा बाहुबली जो अपराध से राजनीति में आया, जेल से साम्राज्य चलाया, फेक करेंसी का धंधा किया और अंडरवर्ल्ड से लेकर कथित तौर पर सीमा पार कनेक्शन तक वो जुड़ा रहा। नाम अलग है, लेकिन चेहरा, कहानी, डायलॉग सब कुछ अतीक अहमद की याद दिलाता है। 15 अप्रैल 2023, प्रयागराज। अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था और तभी कैमरों के सामने गोली चल गई। 3 शूटर, सब कुछ लाइव टीवी पर था, पूरा देश देखता रहा। सवाल उठे कि यह हत्या क्यों? क्या यह सिर्फ बदला था या कोई बड़ा राज दबाने की साजिश थी? क्योंकि अतीक के पास ऐसे कई राज थे, फेक करेंसी के, अंडरवर्ल्ड के, राजनीतिक सौदों के। फिल्म धुरंधर 2 इसी कहानी को उठाती है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार, निर्देशक आदित्य धर जिन्होंने पहले उरी जैसी फिल्म बनाई, उन्होंने इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बनाया, ये एक तरह से सिस्टम पर सवाल है कि कैसे एक शख्स इतना ताकतवर हो जाता है
कैसे पुलिस प्रशासन, नेता सब मिलकर चुप रहते हैं। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती। अतीक गया, लेकिन उसका नेटवर्क गया क्या? फेक करेंसी आज भी आ रही है, अंडरवर्ल्ड आज भी सक्रिय है, राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा आज भी है। तो सवाल वही है कि हमारा सिस्टम कब सुधरेगा? कब हम ऐसे लोगों को पनपने से रोक पाएंगे? ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक आईना है। आईना उस समाज का, जो उस सिस्टम का जहां अपराध और सत्ता एक दूसरे के सहारे खड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ अतीक की है तो गलत है। ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि जब सिस्टम कमज़ोर होता है तो ऐसे अतीक पैदा होते हैं। और आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। क्या आपने फिल्म देखी? और अगर हाँ, तो क्या फिल्म ने सही मुद्दा उठाया है, या फिर ये भी एक और मनोरंजन है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।